नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते जसवंत बोपन्ना जी और उनके साथ है उनकी पूरी फैमिली, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। बेटे का आपने देखा पूरा गेम, आपको कैसा लगा? मतलब पूरा ओवरऑल आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. द ओवरऑल गेम वाज वेरी गुड. ऑल द कंटेस्टेंट्स प्लेड वेरी वेल. एवरीवन प्लेज देयर गेम. सो मेरा बेटा भी ऐसी गेम किया. आई एम हैप्पी अबाउट दैट. इनका गुस्सा आपको अच्छा लगा या कई दफ़ा जो मैच्योरिटी के साथ खेला वो अच्छा लगा? वो मेच्योरिटी का साथ खेला ना, वो अच्छा लगा. गुस्सा दिखाना है लेकिन व्हाट यू कॉल फेक करना अच्छा नहीं लगता है मेरे को. इस गेम में सारे तगड़े कंटेस्टेंट्स हैं जो रोडीज हैं. आई थिंक दे आर माई बिगेस्ट कंपिटिटर्स, बट व्हाट आई कैन से इज आई एम अ लीग डिफरेंट. तो मुझे सेम जैसे बोलते हैं बसर करके रियलिटी शो में अगर दिखना है तो लड़ना है, फिर बसर करना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है. आई वांट टू शो कि आप आगे जा सकते हो बिना ये सब करके. प्लेइंग इन अ गुड गेम, स्मार्ट गेम एंड बीइंग अ गुड पर्सन इज़ व्हाट मैटर्ड एट द वेरी एंड. तो मुझे दिखाना है कि हम ऐसे भी रियलिटी शोज़ में आगे जा सकते हैं. दैट्स द पॉइंट आई वांट टू प्रूव. और एक और बात है कि मेरे दोस्त ना दे वेंट फॉर सम इंटरव्यूज़ फॉर रियलिटी शोज़, ठीक है. और जब जो इंटरव्यू ने पूछा कि तू क्या कर सकता है, उसने बोला मैं लड़ाई कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ. मुझे आई डोंट लाइक एनीवन टॉकिंग टू मी. मैं एरोगेंट हूँ, ईगो हूँ. लाइक हमको वो सब नहीं चाहिए. आपने सिलसिला देखा? उसने बोला हाँ. आपने जसवंत देखा वहाँ? मैं बोला हाँ. कितना अच्छा कर रहा है वो, बिना ये सब करके अच्छे से खेल रहा है. तो उसका एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि हर बार हमको लड़ना है, वो सब नहीं है. बस स्मार्ट गेम खेलना है एंड दे यूज मी एज एग्जाम्पल एंड आई वांट टू सेट एन एग्जाम्पल टू रेस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर. टिकट फिनाले आपको मिला था, राइट? और लेकर आई थी उर्फी जावेद, और पूरा जो हुआ था वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? आप लोग पहले थे जो टिकट फिनाले आपको लोगों को वेरी मिला था. ट्रू, वेरी ट्रू. कहीं ना कहीं आई रियलाइज़ कि हम जीतेंगे टिकट टू फिनाले, क्योंकि जब मैं देख रहा था सबके परफॉर्मेंसेस आई फेल दे अंडर परफॉर्म्ड और दे वर नॉट अप टू मार्क. क्योंकि मैंने जो परफॉर्मेंस किया, मैंने श्वेता और दिग्विजय को 2 बार हराया उस सेम चैलेंज में. तो क्या हुआ था कि बीच में वी डिडंट जंप ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हम भागे. देन आई डिस्ट्रॉयड श्वेता एंड दिग्विजय इन वन शॉट. फिर तनुषा ने बोला कि यार आपने जंप नहीं किया प्लेटफॉर्म पे, तो वापस आ जाओ, टाइम इज़ नॉट स्टॉपिंग फॉर यू. तो टाइम अभी चल रहा है. सो देन आई जंप बैक ऑन द प्लेटफॉर्म. दूसरी बार जो टेलीकास्ट हुआ था वो दूसरी अटैम्प्ट था जहाँ मैंने 3 सेकंड में क्लियर कर दिया था. तो उससे मुझे पता चला कि मैं जीतूंगा. फेल्ट ग्रेट. हमने जब पहले बात किया था जसवंत से, इन्होंने बोला था हम अपनी पढ़ाई छोड़ करके सारी चीज़ें जो डिसीजन इन्होंने लिया था, अब आपको लगता है कि इनका डिसीजन उस समय राइट था? अगर वो पढ़ाई छोड़ के आज नहीं होते तो आज ही इस तरह से पूरी दुनिया उनको नहीं जानती. No, see, decision makes destiny. So whatever decisions they take, the future depends on that. But I mean, we were not knowing the future of anybody, right? So when he took the decision, as usual, parents will be not that happy because we had a different dream of what he should be doing. But every time we allowed his passion to, go forward. We never stopped him, or in fact, we never even had a negative opinion about what he is doing. So we always encouraged him. My both sons, they are following their passions, so I am encouraging them. So let us see. God is the great always. Now you are proud of them? So far it is good. आप क्या सोचते हैं, मतलब जसवंत को लेके आप क्या सोचते हैं? मतलब आपका थॉट क्या है, ड्रीम क्या है जसवंत को लेकर? Yeah, I mean, once he took out this profession, I wanted him to be in the top. That's what my aim is that, and I think he is also working hard towards that. Let's see how it goes. इनके जब कनेक्शन बना है, राइट, हमने पहले ही बात किया था, ये कनेक्शन सिर्फ शो के लिए है या फिर रियल लाइफ में भी है? तो आपको जो इनका कनेक्शन है, कितना आपको कितना पसंद है? She is pretty good. Both of them having good understanding. Let us see. बट एज ए मॉम, आपको जैसी चाहिए थी वैसी है या बिल्कुल डिफरेंट है? It's a pretty tricky question, I think. Still question mark. Let us see, no? मतलब अभी हम मम्मा का भी ग्रीन मार्क नहीं मिला है. माँ तो माँ होती है यार. मामा बहुत पॉजिटिव है एंड शी डजंट ट्रस्ट वेरी इजीली. तो वो ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है. तो सबको पता है कि रियलिटी शोज़ में होता है, समटाइम्स इज़ नॉट 100% एक्यूरेट. जो रियलिटी शो के बाहर होता है वो एक्यूरेट होता है. सो मॉम्स गोना बी मॉम. शी इज़ वेरी पॉजिटिव अराउंड मी, ओवर मी, और इतने ख्याल रख के मुझे बड़ा किया. तो शी इज़ गोना बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट. बट आई थिंक मॉम हैज़ अ गुड फीलिंग अबाउट दिस. बट आप उनके बारे में क्या कहना She's a good girl. There is no doubt. She's a really good girl.
And आपको लगता है कि जसवंत को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं? I think so. No problem, I think. भाई सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इनका कनेक्शन बना है, आपको भी बहुत रियल लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ शो में बनाते हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं. नहीं, it's I feel like it's a genuine connection because they've carried it from the show and to now, and how they are when they make videos, when they're coming up with a concept for an Instagram reel or a post. It seems like a very easy thing. Like it just flows for them. The conversation flows, jokes flow, and they just keep talking. So I'm really happy with it. आपको कितना पसंद है? मतलब दोनों का जो कनेक्शन है, जो दिखता है, जो रियल लाइफ में भी है. The connection what he made was quite a good choice for the game purpose. And as far as life is concerned, we don't know. It's too early to predict, right? But as of now, they're doing good. The connection is good. They vibe well, and whatever they're doing is pretty good as of now. Hope. Let us wait for the future how it goes. Let us see. जसवंत And their vibe is really good. That I loved actually. Yeah. They vibe each other. They trust each other. They look- Their trust is very important. Exactly. They trust That's a each main other. connection, Yeah. and look good together very Yeah. Very pretty, cute, and very understanding. That I can say there is no doubt at all. Their choice is also really good. अम्मा मेरे लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है? अगर मैं वहाँ होता शो में और आई हैवंट चोजन आकृति येट, यू सीन ऑल द गर्ल्स देयर, हु वुड यू आस्क मी टू चूज? हु वुड यू लाइक मी टू बी विद? I like Akruti only. I like Akruti only. Only Akriti is the choice. Is my choice is Akruti. तो ये तो सामने ही आ गया, क्योंकि आकृति के अलावा कोई नहीं देखती, मॉम भी नहीं देखती. बट हमने पहले ही पूछा था आपसे ये बात, ये कनेक्शन सिर्फ गेम के लिए होता है? आपने बोला नहीं. हमने शादी तक के बारे में बात पूछा था कि मॉम डैड क्या बोलते हैं सब कुछ. यस. तो अभी तो सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, आगे भी लाइक आई सेड द शो जस्ट गॉट ओवर, तो आगे बहुत लंबा सफ़र है. अभी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी अराउंड हर, आई एम हैप्पी टू बी विथ हर, एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर. ये हमारे करियर में एक यहाँ जहाँ पॉइंट है, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, डू नॉट सपोर्ट ईच अदर, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो करियर इज जस्ट ग्रोइंग. एज द करियर ग्रोज, एज वी ग्रो एज पीपल, वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट लुक्स गुड. See, marriage is not a child's play, right? It's a long Journey. journey. So we cannot take decisions abruptly. It's a long process. It's a steady process. Let us wait and see how the future goes. We don't know about that. बट मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कनेक्शन बनते हैं तो चलते भी हैं, बहुत लोग ये बहुत चले हैं और बहुत अच्छे चले हैं. तो मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि आपको पसंद है कि नहीं? क्योंकि जसवंत को तो बहुत पसंद है, आप सबको पसंद है कि नहीं? Yeah, she's a pretty good girl. And she do have certain good qualities which I liked actually. Yeah. That I won't say in front of the media and all. My calculation is I have certain calculations. She Like something, tell something. something the way she caring him, and main thing is trust. Yeah. Mhm. Main thing is Trust is the main thing, and doubt नहीं होना चाहिए. That is very important between the connection actually. Both are doing. They did good actually. मॉम डैड से क्या सकते हैं? इतना अच्छा इनका कनेक्शन है, इनसे इनके कनेक्शन से आपको कुछ सीखने को मिलता है. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं जैसे मैं बिहेव करता हूँ अभी इनकी वजह से है, क्योंकि व्हेन आई सी माय डैड टॉक टू माय मॉम, यू नो, इज रियल रोमांटिक, इज क्यूट, इज फनी, मेक्स मम्मा लाफ. आई नेवर सीन डैड शाउट एट मॉम, एंड I love the way they both interact with each other. No matter look, what happened? Yeah, but I've learned from my dad a lot. जैसे किसी को ट्रीट करना है, एक लड़के को कैसे ट्रीट करना है, how to be a gentleman is what I've learned from my parents and my family. They've taught me really well, and I think I'll take it forward. Honestly speaking, मेरा स्क्रीन टाइम 90% से लोगों से ज़्यादा है. शायद मैं बात नहीं करता, लेकिन जब मैं बात करता हूँ इट्स पॉइंट बेस्ड एंड इट्स नॉट फालतू में मैं भोगता नहीं हूँ. सीधा बात करता हूँ, फैक्ट पे बात करता हूँ, एंड जब मैं बात करता हूँ द ओपोनेंट ऑलवेज गेट्स क्वाइट. इफ यू हैव नोटिस्ड, व्हेनेवर आई से 2-3 लाइन्स काफ़ी है. द ओपोनेंट हैज़ नथिंग एल्स टू टेल मी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स. आई डोंट स्ट्रेस द फाइट्स. सो मुंह पे चाटा होगा इनका बस. See, और ये भी you need not shout to be heard, right? See, to be an alpha, you should not be showing your machoism or showing superiority over others. You should be a leader where people should follow, and you should should be lead by real. example. Yeah.
That's what the game is all about. इसीलिए इन्होंने कहा कि ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप फाइट करके ही आप स्प्लिट विला में आकर के कर सकते हो. हर कैरेक्टर एक रियलिटी शो में चाहिए. हर कैरेक्टर. It's not everyone should behave as like Yeah. him, right? Yeah. Then only the entire team will be there. So he played his game. Everyone is playing their game. It's not that nobody is not playing. I liked everyone's game. They think that what they are playing is the best. But fortunately, some will go to the finals, some will not go to the finals. बट आपको जब पूरा गेम देख रहे थे आपको कौन ऐसा था जो बहुत गंदा लगा या बहुत बहुत फेक लगा जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे? No, I feel everyone played their game. बट कोई तो होगा जो आपको बहुत गुस्सा है. Everyone what do you call plays their game, but for some people it looks like fake. For some people it looks like real. There will be always both. Who is fake? That's why I'm asking. I mean it's very difficult to say that. No. I think Sivet to some extent I felt that okay he is trying to be more vocal and trying to be fiddling in all the Big Boss content. affairs. So looks like that, but of course everyone played their game. आपको कौन फेक लगा? मतलब आपको लगता है कि ज़्यादा फाइट वाइट हुआ या कुछ? No comments on the contestants actually. बट फिर भी आपको लगा कि ये ज़्यादा कर रहा था, ओवर कर रहा था आपके हिसाब से एज ए व्यूअर? As of my viewpoint, little bit Shivet I felt actually. That's all. हमारे यहाँ फुटबॉल पे को नहीं. No comments. फुटबॉल प्लेयर बताओ. एज ए व्यूअर जानना चाहता हूँ. एज ए व्यूअर हु इज द फेक लगा कि बकवास? I felt like it was Shiveta. I said it from the first episode itself that I just didn't like it. इससे यहाँ ये भी सवाल बनता है जसवंत बहुत लोगों ने बोला ये सब इसलिए कर रहे थे कि उनको बिग बॉस जैसा गेम चाहिए. आपको भी लगता है कि ये सब जो ड्रामा ये जो फाइट वाइट हुआ सब बिग बॉस के लिए हो रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कुछ कंटेंट ऐसा बनाओ ताकि बिग बॉस में आपको लाइमलाइट में आ जाओ? अगर राइवलरी है प्रीवियस शो से इस शो भी ले रहे हैं राइवलरी और उनका ये मानना है कि अगर राइवलरी दूसरे शो पे भी चलेगा तो उनको ज़्यादा फेम मिलेगा, ज़्यादा TRP मिलेगा शो के लिए. यस मुझे 100% लगता है कि ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिग बॉस में जाना है इनको. एंड ग्रेट इफ़ यू वांट टू गो थ्रू टू बिग बॉस थ्रू अ कंट्रोवर्सी गो, दैट्स योर क्लाइम टू फेम, दैट्स ऑन यू. मुझे ऐसा नहीं करना है भाई क्योंकि दैट्स ऑन माई पर्सनैलिटी. मेरा ड्रीम्स बहुत बड़ा है एंड बिग बॉस के लिए यू डोंट नीड हैव कंट्रोवर्सी एवरी टाइम टू गो. यू नीड बी अ गुड पर्सनैलिटी. अगर पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है तो फिर शायद नहीं जा सकते हो. In Big Boss, every year Big Boss you have all the characters. हाँ You have a romantic guy, you have a macho guy, you have a you have a joker. you have all funny characters. ऑल कैरेक्टर यू नीड. Yes. Then only that masala will be there. सो अगर जसवंत को मौका मिलता है सपोज दैट आज फिंगर क्रॉस अगर ट्रॉफी जीत जाते हैं बिग बॉस का ऑफर आता है तो जाना चाहेंगे आप? वाओ जस्ट किडिंग. मुझे तो जाना है. इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप इन माई करियर. आई वुड टेक अप एनी ऑफ द बिग शोज, बीट खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा या फिर बिग बॉस भी. सो वॉट आई वुड से इस शो में आई चोज टू प्ले दिस वे. मैं बहुत बात करता हूँ यूजुअली, मैं बहुत फ़नी हूँ, मैं बहुत किसी में ऑफ कैमरा एज वेल सबके साथ मैं बहुत बात करता हूँ. आई एम ऑलवेज टॉकेटिव एंड आई हैव अ साइड ऑफ माइंड. कभी कभी मैं वो साइड दिखाता हूँ, कभी कभी जब मुझे लगता है कि गुस्सा की ज़रूरत नहीं है मैं नहीं दिखाता हूँ गुस्सा. इट्स नॉट लाइक आई डू इट फॉर दिस शो. Right, so I wanted to be this person, but in Big Boss you might see a different version of me, which is a bit more. That's why I'm asking because वो ऐसा घर है जहाँ आपका कहीं ना कहीं रियल पर्सनालिटी बाहर आ जाता है. Exactly. मैं रियल पर्सनैलिटी नहीं बोलूँगा, ये मेरा रियल पर्सनैलिटी है, लेकिन जो अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी है ना वो शायद बाहर आ सकता है. एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर्स. वो कैसा होगा? वो गुस्से वाला होगा या वो बिल्कुल काम या कैसा? मैं करता हूँ गुस्सा यार. ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन उस टाइम गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. And I want to be that person who is a bit more mature. It's a public platform. There are people around. So I don't want to be the guy who's shouting and fighting every time. वो मेरा ऐसा था. लेकिन if someone comes up to me, मुझे धक्का देता है तो obviously सीधा मैं वापस मारूंगा उनको. कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. लेकिन no one has come up to me like that till now. लेकिन बिग बॉस में ऐसे situations आएगा जहाँ people fight with me for sure. तो उस टाइम मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसा गुस्सा करता हूँ. लास्टली कुछ आज इनके चाइल्डहुड की बातें शेयर करना चाहेंगे जो हमें नहीं पता, व्यूवर्स को नहीं पता है. इनके बचपन की कुछ ऐसी बातें जो आज आप रिवील करना चाहें. बचपन के bit from the childhood he was fond of dancing. I mean when we were abroad also we were studying. He was studying in international school, American international schools. He used to always perform in dance and he used to do solo dancing and he was quite passionate about dancing.
he continued that even in college in Christ when he was studying. So there also he was one of the big dancer in cultural programs. And then further after the studies also he started continuing that. Somewhere down the line he had towards art, some affinity towards art. So I think it's तो continuing. ये जो डांस का क्वालिटी आया है किस में है, मॉम में है, डैड में है, कहाँ से आया? That's a good one. That's a good one. So I'm a free dancer. That's okay. A freestyle dancer. Okay, fine, good. I mean, I do love dancing. पापा की डांस गोविंदा की डांस की तरह है, बहुत मज़े करते अभी हैं हम देखेंगे एक स्टेप में। मॉम से जानना चाहेंगे इनके बचपन की कुछ बात जो आप बताना चाहें अभी हमें। Josh. कितने शरारती थे या बहुत बहुत अच्छे बच्चे थे, गुडी गुडी बॉय? He was really a good child actually. I didn't know how he grown up only. पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। Yeah, in everything he was really good. I never seen getting angry. His gussa I never seen actually. स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे। Sports maybe he was really good. He is a good. He was an all-rounder, and he is good in football also. And his main astra is patience. That patience has come from his father. अच्छा, सारी क्वालिटी डैड से ही आए हैं। तो हम चलते चलते आखिरी में जैसे वो डैड ने बोला एक स्टेप हो जाए, चूँकि आप दोनों कोई भी ऐसे एक स्टेप जो भी आप करना चाहें, कोई भी एक स्टेप, पापा कौन सा सेव करना चाहते हो आप? पापा, आपका ये स्टेप करो ना। एक बार मिला। सो जसवंत, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो। ये बताइए कि ये जो क्वालिटी है आपके अंदर आई है, मॉम डैड किस में से आई है? एक्चुअली दोनों का मिक्सचर है मेरे अंदर। मेरी मम्मी अपने टाइम पे पीटी उषा थी, दोनों एथलेटिक्स में अच्छे थे। बेसिकली मेरे डैड से है ये मेरी जीन्स, क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे एंड उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की है, कभी डरे नहीं है वो, राइट। सो मेरे अंदर भी मैं निडर रह के रहती हूँ पूरे शो में, मुझे किसी से डर नहीं लगा शो में, और हमेशा अपना स्टैंड लिया है मैंने। और कभी भी जो चीज़ मुझे गलत लगती थी मैं हमेशा उस चीज़ का लेती थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे अगेंस्ट भले ही 10-12 लोग खड़े हो जाए, मैं जहाँ पर सही हूँ मैं सही हूँ, मैं भले अकेले ही खड़े होकर बोलूँ। तो ये चीज़ मुझे दोनों से ही आई है, बट थोड़ी बहुत पापा से ज़्यादा आई है। जब भी बच्चे इस तरह से करते हैं ना, लोग माँ बाप बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं। वो मोमेंट आप बोलते हैं ना, वो आकृति डैड हैं या आकृति मॉम है, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमको बच्चे मतलब पूरा हमारी सोसाइटी, हमारी कॉलोनी, हमारे गढ़वाल रीजन हमको इसके नाम से जाना जा रहा है, तो हमको बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। बाकी तो देखते हैं कि हमको लगता है कि और भी अच्छा प्राउड फील कराएंगी। तो कराएगी। क्या लगता है आकृति को लेकर आपके सपने क्या हैं? वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ रही हैं, बट आप कैसे उनको कहाँ देखना चाहती हैं? मतलब एक्टिंग के फील्ड में या रियलिटी शोज़ में, या कहाँ देखती हैं आप उनको? देखिए, आसमान तो बड़ा अनलिमिटेड है, तो हम तो चाह रहे हैं कि पूरे आसमान को छुए, तो बाकी तो अनलिमिटेड ड्रीम्स भी अनलिमिटेड है तो चाहे आगे अपने बुलंदों को छुए। अभी तो घोंसले से सिर्फ पेड़ की टहनी पे पहुंची है, आसमान बहुत बड़ा है, उड़ान बहुत ऊंची है। आकृति, हमेशा ये कहा जाता है शो में कनेक्शन, चूँकि ये शो ही कनेक्शन वाला था, हमेशा ये कहा जाता है कि ये शो के लिए ही कनेक्शन बनाते हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं। हालांकि हमारी जसवंत से पहले ही बात हुई थी, उन्होंने बोला था नहीं हमारा बहुत रियल कनेक्शन है और आगे भी रहेगा। आप क्या कहोगे इस पर? देखो, मैंने शो में भी ये चीज़ बोला है, जहाँ पर आप मुनव्वर को भी देखोगे मैं उनसे बोल रही हूँ कि ये शो है, हम नहीं जान सकते कि कौन कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। तो जशवंत और मेरा जो कनेक्शन था वो बहुत ट्रू था, अंदर कुछ भी बहुत प्योर था, कुछ भी ऐसा छल कपट नहीं था कि सिर्फ गेम के लिए रह रहे हैं हम लोग। बट हाँ, हम लोगों ने वापस शो से आने के बाद रीस्टार्ट किया है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बट हाँ, एक बॉन्ड रहेगा और हमेशा वो बॉन्ड हम शेयर करेंगे। कभी भी उसको मेरी ज़रूरत होगी, मुझे उसकी ज़रूरत होगी, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। लेट्स सी क्या होता है आगे। आप कैसे देखते हैं, आपको इनका कनेक्शन कैसा लगता है? क्योंकि पापा से अच्छा कोई नहीं बता सकता। हाँ, नहीं, ये है विधि का विधान, उससे आगे हम कहीं नहीं है। जो लिखा है वो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम ये इंडिगो की उसमें इसका सिलेक्शन हो गया था एज ए क्रू मेंबर, फिर उसके बाद विस्तारा में हो गया था, तो इसलिए हम यहाँ इसको बॉम्बे नहीं भेजे कि यहाँ बड़ा कॉस्टली है। फिर बेंगलोर भी इसका अपॉइंटमेंट आया, तो बेंगलोर भी बहुत कॉस्टली है, तो दिल्ली का प्रेफर हम करें। तो जब तक दिल्ली का नहीं होगा, दिल्ली का वो वैकेंसी नहीं थी, तो दिल्ली के लिए वो नहीं हो पाया था, तो बीच में इसने कर दिया। तो उसका सपने इधर मुंबई आना था, पहले से डिसाइडेड है। हाँ, वो तो ऊपर वाले के है कि उसके आपको लगता है कैसा कनेक्शन जसवंत के साथ, किस तरह से कनेक्शन है? उनके मॉम डैड को तो बहुत पसंद है आकृति। नहीं, अब जितने भी कपल्स हमने देखे हैं उनमें हमारे बच्चे हमको दोनों बड़े फेयर लगे हैं, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी नज़र इधर उधर कहीं नहीं गई।
तो हमको लगता है तो जेन्युइन होगा। आपको कैसे जसवंत लगते हैं, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसे ही लग रहा है आपको? अच्छे लगते हैं, अच्छा लग दोनों की जोड़ी आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है, मतलब मम्मा की तरफ से हाँ है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहो, क्योंकि जसवंत और इनकी कनेक्शन बहुत रियल भी लगते हैं और लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं। हाँ हाँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ में, और दोनों बहुत पावर कपल भी लगते हैं, दोनों स्ट्रांग भी बहुत हैं, दोनों अपना दिमाग लगा के खेलते रहते हैं, दोनों वही है ना, बस वही मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं दोनों। और आगे देखना चाहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, आगे भी देखना चाहते ही हैं ऐसे ही। ये पूरा जो सफ़र रहा है आपका, चूँकि अब ख़त्म होने वाला है, कितना मिस करने वाली हैं होस्ट को, कितना मिस करने वाली हैं पूरे सफ़र को, कितना मिस करने वाली हैं? ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि मैं स्प्लिट्स वाला के इस वाली जर्नी का हिस्सा हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। स्प्लिट्स विला X15 इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि उसने बिग बॉस को भी पीछे छोड़ दिया। तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ गॉड को कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं सिर्फ अपने को लेके नहीं बोल रही हूँ, मेरे सारे जितने कंटेस्टेंट थे वो पूरे कंटेंट थे, चलते फिरते कंटेंट थे, और उन सब ने पूरी जी जान लगाई है इस शो के लिए। और बस यही कहूँगी, मिस करूँगी। और आज तो मैं व्लॉग भी बनाई थी, मुझको तो एकदम रोना आ गया कि यार कल जिसको मैं सबको बोला करती सैटरडे संडे देखो मेरे साथ बैठ के शो, बट कल को नहीं बोलूँगी। बट मेरा जर्नी यहाँ पर नहीं ख़त्म होगी, आप आगे भी मुझे देखोगे, अभी देखते हैं क्या होता है। जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। बिग बॉस का नाम लिया आपने, अगर आपको मौका, आप दोनों को मौका मिला या आपको मौका मिला बिग बॉस सीजन 18 में जाने का, तो जाना चाहेंगे? डेफिनेटली जाना चाहूँगी, कौन नहीं जाना चाहता है, बट अभी मैं सोचूँ कि अपनी बेसिक्स में काम करूँ, एंड इफ़ अगर कभी भी मुझे अप्रोच आता है तो बिल्कुल जाऊँगी, ऐसा नहीं है। मैंने स्प्लिट्स में भी कंटेंट दिया है, वहाँ पर भी भरपूर कंटेंट मिलेगा आपको। जैसा कि जशवंत ने बोला था कि आकृति कैमरे के पीछे नहीं आती, कैमरा आकृति के पीछे आता है। लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं। आई होप जशवंत भी मेरे साथ बिग बॉस में जाए। लास्टली जिस तरह से सिवेद और दिग्विजय ने पूरा फाइट वाइट जो कुछ किया, लोग कहते हैं कि ये सब बिग बॉस जाने के लिए कर रहे थे, आपको भी लग रहा था ये सब चीज़ें? हाँ बिल्कुल लग रहा था, मुझे ही नहीं पूरी ऑडियंस को लग रहा था, बट ये चीज़ दिग्विजय के साइड से नहीं थी, दिग्विजय ने कोई भी पहला स्टेप नहीं लिया था, ये सारी चीज़ें शिवित के साइड से आ रही थी, क्योंकि उसको दिख रहा था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है करने का, क्योंकि ऑलमोस्ट दिग्विजय अच्छा कर रहा है शो में, टिकट टू मतलब फिनाले में पहुंच गया, टिकट टू फिनाले में मैं और जशवंत पहुंच गए हैं, शिवित के हाथ में कुछ भी नहीं है, बस उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, किसी को नीचा गिराना, गलत बोलना, अपने लेवल पे लाना, जो कि हमारा दिग्विजय हम सबका नहीं। इवन दो हर्ष उचाली, हर्ष का भी गेम प्ले मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो कभी भी किसी के पर्सनल चीज़ों पे नहीं बोलता है, गेम प्ले के बारे में बोलता है। बट शिवेत एक ऐसा बंदा है जो हमेशा पर्सनल चीज़ें निकालता है, जो कि अगले इंसान को ट्रिगर करेगी और उस इंसान को उसके लेवल पर आके बात करनी पड़ेगी। तो शिवेत ने वो चीज़ें खुद से स्टेप लिया कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, बट अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो कुछ डिफरेंट करो। वो रोडी से चलता हुआ आ रहा है, वो मुझे लग रहा है आगे भी चलता है, बिग बॉस नहीं है, वो बिग बॉस नहीं है। और दूसरी बात, शो बहुत अलग चीज़ है, और शो के बाहर आप जब आते हो, मैं भी बहुत डिफरेंट हूँ, मैं शो में बहुत डिफरेंट हूँ, शो के बाहर बहुत डिफरेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी कशिश से लड़ सकती थी, बट मुझे वो उतना फेयर नहीं लगा कि क्यों लड़ना, जो चीज़ मुझे करनी थी शो में, जो मुझे शो में करनी थी मैंने कर दी, अब मुझे बाहर आके वही चीज़ें नहीं करनी। कल को मैं दूसरे शो में आऊँगी तब तुम मुझे वहाँ मिलो, तब मैं तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दूंगी, बट अभी मेरा 10 लोगों के सामने फालतू में बातें बोलना, क्योंकि मुझे भी फिर उस लेवल पे जाना पड़ेगा, वो चीज़ मैं शो में दिखाती हूँ, और शो में मैंने दिखाई है, और मेरे लेवल का कोई नहीं था वहाँ शो में, तो वही देखते हैं। लास्टली आपको क्या लगता है टॉप कॉम्पिटिटर कौन है आपका? अगर आपके हाथ में ट्रॉफी नहीं तो किसके हाथ में होगा? देखो 3 लोग आए, 3 कपल आए, हर्ष उशाली, दिग्विजय कशिश, मैं जशवंत। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मैं और जशवंत जीते, मगर अगर आप बोल रहे हो कि कौन डिज़र्व करता है, या आपको तो टक्कर दे रहा है? मुझे टक्कर, देखो नो डाउट दिग्विजय एक अच्छा कंपटीशन हो सकता था, मगर उन्नति के साथ, बट अभी वो कशिश के साथ है, तो मुझे नहीं लगता वो उतना कुछ कर पाएगा, मुझे उस पॉइंट पे लग रहा था। बट मैं सच बताऊँ तो मुझे हर्ष उचाली ज़्यादा कंपटीशन में लगे, क्योंकि वो डे 1 से साथ में है, डे 1 से उनका कोऑर्डिनेशन है, इमोशनली साथ में रहे, तो हर्ष उचाली ज़्यादा कंपटीशन लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।